अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं ज़ीनी टॉक्स। एक टॉपिक पे मैं हमेशा से बात करना चाह रही थी, बट थैंक्स टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म कि उन्होंने ये हमें प्रोवाइड किया कि हम बात कर सकते हैं। आप लोगों को शायद याद हो कि मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी बात करूँगी अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंसेस करूँगी। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो व्हाट ऑल आई हैव इज़ जस्ट माई ओन लिटिल बिट एक्सपीरियंसेस। तो मेरे उन एक्सपीरियंसेस में एक ऐसी चीज़ थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा सफ़र हुई। आज मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे मैं समझी या शायद जिसको ओवरकम करने के लिए जो मैंने किया, बहुत से लोग होंगे जो यही सुनना चाहते होंगे जो शायद इन चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू ओवरकम फियर। हम अपने अंदर के डर को कैसे मिटा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डर का मतलब क्या है, व्हाट इज़ फियर। जैसे कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे डर लग रहा है, मुझे खौफ आता है कि अगर मैं ये करूँगी तो ये हो जाएगा, मुझे ये डर लगता है कि अगर आपने ऐसे किया तो शायद मेरे साथ ऐसा हो जाए। तो फियर का मतलब है फीलिंग्स, एक एहसास, एक थॉट्स। ये हमारा अपना क्रिएट किया भी हो सकता है या हमारी सोसाइटी का भी हो सकता है, रिलेटेड टू हमारी फैमिली भी हो सकता है। चलें इसको थोड़ा और समझते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, जैसे जैसे वो ग्रो होता है अब वो अपने इर्द गिर्द लोगों को देखता है और समझता है। सबसे पहली चीज़ एक फीलिंग्स का उसको एहसास होता है, वो होता है खौफ, डर। बच्चा अपनी माँ से डरता है कि अगर उसने कुछ गलत किया या उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसको शायद उसके साथ सख्त रवैया रखा जाएगा। जब वो बड़ा होता है, वो स्कूल में जाता है, उसको अपने टीचर का खौफ होता है। अगर वो अपना किया हुआ सबक याद नहीं करेगा या वो बातें जो वो उसके टीचर समझा रहे हैं वो नहीं समझ पाएगा तो उसके पेरेंट्स भी नाराज़ होंगे और उसका टीचर भी नाराज़ होगा। अब वो थोड़ा और बड़ा होता है, वो स्टडीज़ के लिए कॉलेज में जाता है, उसको अपने टीचर का डर है। वहाँ से वो जॉब पे जाता है, उसको अपने बॉस का डर है। वहाँ से जब उसकी शादी होती है उसको अपनी बीवी का डर है। हम सब अपने अपने खौफ में कैद हैं। हम सब के बहुत सारे खौफ हैं। औरत को खौफ है कि अगर उसने अपना कोई पर्टिकुलर करियर चूज़ करती है, व्हाट इफ़ सोसाइटी विल नॉट अंडरस्टैंड, व्हाट इफ़ सोसाइटी विल नॉट अलाउड। माँ बाप को खौफ है कि व्हाट इफ़ हमारे बच्चों ने कोई ऐसी फील्ड चूज़ की है जो हमारी फैमिली में अलाउ नहीं है तो हमारे साथ क्या होगा। मर्द को इसलिए खौफ है कि अगर उसकी जॉब चली जाती है तब उसके साथ क्या होगा। अगर वो अपनी महबूबा के साथ है, वो उसको छोड़कर किसी और से शादी कर लेगी तो क्या होगा। हम सब के अपने बहुत से खौफ हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहते हैं। तो इस सब सिनेरियो को हम समझें तो इससे क्या चीज़ निकलती है। इससे ये चीज़ निकलती है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमने पहले नहीं की और हम उसमें जंप कर रहे हैं, कोई भी न्यू चीज़ जिससे हम इंट्रोड्यूस हैं, हम उसको खौफ कहते हैं। आसान अल्फाज में डर का मतलब किसी भी नई चीज़ से तारुफ करना है। संदीप महेश्वानी ने क्या खूब कहा है, इफ़ यू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग विद लाइफ देयर इज़ नो फियर। एंड एग्जैक्टली, इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग विद लाइफ देयर इज़ नो फियर। जहाँ तक मेरी बात है, आई हैड सो मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज आई वॉज फ्रॉम विलेज। आई हैड सो मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज आई डोंट नो एनी language. I had so many problems because I was lack of confidence. I had so many problems because I was scared. मैं गांव की लड़की हूँ, एक छोटे से कस्बे की, और वहाँ से उठा के मुझे एकदम से दुबई जैसे शहर में फेंक दिया जाता है। किसी वजह से लाइफ में एकदम से आपके बहुत कुछ हो जाता है। आई केम टू दुबई। अब मेरे सर पे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैंने उनको पूरा भी करना है, मैंने अपनी देखभाल भी करनी है। एंड प्लस द अदर थिंग कि मेरी आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। मेरे अंदर का जो खौफ है वो बचपन से वही का वही है और अब इतना कुछ नया हो गया तो मैं उसको कैसे हैंडल करूं। आई रिमेंबर जब भी जॉब पे कुछ भी होता उस सब का ब्लेम मेरे पे दिया जाता क्योंकि मैं बोल नहीं पाती थी। जब भी कुछ नया होता उसका ब्लेम मेरे पे दिया जाता क्योंकि मैं बोल नहीं पाती थी। आई वॉज सो स्केयर्ड। मैं सीखने की भी कोशिश नहीं करती थी बिकॉज आई वॉज सो स्केयर्ड। जब भी कोई कस्टमर्स को डील करना होता, इफ़ आई वॉज ट्राइंग टू टॉक विद देम, मुझे रोक दिया जाता कि तुम्हें बात नहीं करनी आती, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, यू डोंट नो हाउ टू ड्रेस प्रॉपरली, यू डोंट नो हाउ टू टॉक प्रॉपरली, सो प्लीज़ ज़नीरा डोंट गो। तो उस सब से क्या हुआ कि मैं और डरती गई। मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी होती गई और मेरे खौफ में इजाफा होता रहा। एक दफ़ा
हमारी BSI टीम आ रही थी। BSI टीम मीन्स बॉडी शॉप इंटरनेशनल। एक्चुअली आई यूज्ड टू वर्क इन बॉडी शॉप। तो अब वो जब भी टीम आती थी हम सब लोग बहुत एक्टिव हो जाते, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। हमारी पूरी टीम थी और वो हमारे मुख्तलिफ आउटलेट्स का दौरा करती और वो देखती कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो जब भी वो टीम आती तो मुझे कोशिश की जाती थी मेरी मैनेजर कि वो मुझे थोड़ा साइड पे कर दे, क्योंकि उनको लगता था कि मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं उन लोगों तक अप्रोच करूं। दैट डे I feel so bad when she told me just go somewhere Zanira, just stay like 1 or 2 hours and don't come back to store because they are here and मैं अब किसी किस्म का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं चाहती। I feel so insulted, I feel so bad and I really cry. Then I thought when I was outside I thought कि ये जो सब कुछ हो रहा है actually they are right. Actually I don't know anything. Actually I don't know English. Actually I don't have confidence. Actually शायद मेरे में कुछ कमी है जो मैं उन लोगों को फेस नहीं कर पाती, शायद मैं किसी को भी फेस नहीं कर पाती। Why I'm thinking about all these things? Why I'm scared? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मैंने उस दिन समझा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में क्या होगा, मुझे डर के क्या होगा। अगले दिन जब नेक्स्ट टाइम जब उस टीम ने आना था, they did same. उन्होंने मुझे यही कहा कि ज़नीरा you're not allowed. I just called to my head office. I called my HR manager and I said that कि ये मेरा राइट है और मैं ऑफ कोर्स इन्हें डील करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर काम करती हूँ और किसी को अलाउ नहीं है कि वो मुझे रोके। And they were so shocked. I remember जनरल मैनेजर ही came in our store and उन्होंने कहा कि स्पेशली मैं इस लड़की से मिलना चाहता हूँ। And we had a meeting and I told him so many things and he asked and then there was of course बहुत issues हुए, जो भी हुआ whatever। लेकिन उस दिन मैंने सीखा कि या तो मुझे डर में रहना है या फिर मुझे इस डर को दूर करने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। तो आई स्टार्ट एफर्टिंग, यू नो। कोई भी कस्टमर्स आते, अगर वो बोलते कि ज़नीरा तुम उन लोगों को डील क्यों कर रही हो, आई डोंट केयर। आई कॉल टू हेड ऑफिस डायरेक्ट कि दे आर स्टॉपिंग मी बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न। आई स्टार्ट लर्निंग। कभी भी लर्निंग प्रोसेस के लिए, कुछ भी करने के लिए सबसे पहले अपने डर पे ओवरकम करना पड़ता है, अपने डर को दूर करना पड़ता है। तो मैंने अपनी लाइफ में जो भी किया सब इसलिए किया कि मैं इस डर से हट जाऊँ। मैंने वो चीज़ें की जिनसे मुझे डर लगता था। आई रिमेंबर मेरी मॉम वहाँ पे थी, अम्मी आई और उन्होंने कहा, एक फ़ाइल मुझे पकड़ाई कि तुम ये करो। व्हाट इज़ दिस? ड्राइविंग, मैंने आपके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ओपन कर दिया और आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं। मैंने कहा पर मुझे तो बहुत डर लगता है ड्राइविंग से, मैं तो सवाल ही पद मैं नहीं कर सकती। मैंने तो कर दिया है, आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं और आपको इसे ज्वाइन करना है। मैंने कहा पर क्यों, आपने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि तुम्हें इस चीज़ से डर लगता है, जब तक तुम उसमें जंप नहीं करोगी तुम उस पर ओवरकम नहीं पा सकती। बड़ा स्टूपिड लगा ये, लेकिन आई स्टार्ट और बस यूँ लगता था मैं ड्राइव कर रही हूँ, मेरे इर्द गिर्द मौत के फरिश्ते और अभी मैं एक फरिश्ता आएगा और मुझे दबोच के ले जाएगा। आई वाज सो स्केयर्ड बट बिलीव मी आई गॉट द लाइसेंस। और मैं वही लड़की थी जो 120 की स्पीड से गाड़ी चला रही होती थी। स्टिल आई एम नॉट सेइंग आई एम अ गुड ड्राइवर। मैं ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड मुझे वैसे ही मार देंगे तुम बहुत बुरी ड्राइवर हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैंने अपने फियर पे ओवरकम पाया। वंस आई वाज विद माई मॉम और हम लोग डेजर्ट सफारी गए। तो वहाँ पे हम अपने क्रू के जिन लोगों के साथ थे वहाँ पे किसी ने कहा, वहाँ पे एक आदमी ने कहा कि मैं कंपटीशन करवा रहा हूँ। एक्चुअली जिन लोगों के हम साथ गए थे, जो हमने गाड़ी बुक करवाई थी, उस बंदे ने कहा कि मैं कंपटीशन करवाना चाहता हूँ एज अ फन, कि जो लोग उस पहाड़ी तक जाएंगे सबसे पहले और उतर के वापस आएंगे, नेक्स्ट ट्रिप मैं सब लोगों का उनके साथ दूंगा, ये मेरी तरफ से प्रॉमिस है। तो किसी ने भी उस बात को सीरियस नहीं लिया और सब हंस रहे हैं। एक्चुअली हमारे साथ कुछ एक तो एक्चुअली देयर वाज नो फैमिली, कुछ लोग थे, 3 guys एंड माई मॉम एंड मी। तो वो सब हंस रहे हैं और थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने देखा कि एक लड़की भागी जा रही है। मैं भागी, आदमी मेरे से पीछे और मैं उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के नीचे भी उतरी। स्टिल आई हैव द पिक्चर, इफ़ एक्चुअली इट्स नॉट हेयर, इट्स इन वो पिक्चर पाकिस्तान में है तो मैं आपको ज़रूर दिखाती कि मैंने बाकायदा विक्ट्री बनाई है और वहाँ पे आई डिड इट बिकॉज मैंने ये लर्न किया कि अगर हम जिस चीज़ से डरते हैं, हम जब तक उसमें जंप नहीं करेंगे हम उस चीज़ के बारे में कभी खौफ ख़त्म नहीं कर सकते।
I did so many stupid things that people even not accepting and people they hate it, but I did because मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट करना चाहती थी। आप मेरी गाड़ी की डिग्गी खोल कर देखें, उसमें आई थिंक दुनिया की हर चीज़ पड़ी होगी। उसमें मैं हमेशा चटाई रखती, तकिया रखती और बारबेक्यू का सामान रखती, पेट्रोल रखती, हर चीज़ रखती। जहाँ पे मेरा दिल करता मैं वहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क करती और वहाँ पे बैठ जाती या बारबेक्यू करने लग जाती, कुछ भी करती। बिकॉज मैंने वो हर चीज़ कोशिश की अपनी ज़िंदगी में अपने डर को मिटाने के लिए। एंड देयर वॉज अ मोमेंट वन टाइम आई जस्ट टेक्स्ट टू FM रेडियो। आई सेड लाइक उन्होंने एक कंपटीशन चल रहा था कि आप हमें मैसेज करें अगर आपको लगता है कि आपने लाइफ में कुछ किया है। वट एवर आई डिड इन माई लाइफ आई जस्ट रैंडम सेंड मैसेज एंड आई रिमेंबर के पूरे UAE में आई विन द प्राइज़ और मेरा वहाँ पे बाकायदा इंटरव्यू हुआ, मेरी अम्मी का इंटरव्यू हुआ। तो that was my first achievement actually when I came here. That was my first achievement that I feel that it's a very big achievement for me. And because I was not scared to tell my story, because I was not scared to accept what I did, to accept what I have. मतलब मैंने अपने हर अंजाम से डरना छोड़ दिया। मैंने सोचा कि जो होना था वो तो हो गया, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। आप किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में अगर गौर करने लगें, अगर आपको अपनी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मौत। अगर आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, वो इंसान, जॉब, बिजनेस, एनीथिंग। ज़्यादा से ज़्यादा सोचो कि कोई भी चीज़ आप करो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। जब हम अपने अंजाम से डरना छोड़ देते हैं, मतलब हम अपने हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब हम अपने हर फियर पे ओवरकम पा लेते हैं। अब अगर हम अपने फौजी जवानों की बात करें तो उन्हें डर क्यों नहीं लगता, वो इतने निडर क्यों हैं? वो तो अपनी जान हथेली पे लेके अपने मुल्क के लिए हमेशा कुर्बान है, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड सेट किया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जान जा सकती है और हमने ये माइंड सेट कर लिया है कि हमने जान अपनी वतन के लिए देनी है। तो वो लोग हमेशा रेडी हैं, वो लोग डरते नहीं हैं। आपको कोई भी फील्ड चूज़ करनी है, आपको अपना डर मिटाना पड़ेगा। अगर आपको एक्टर बनना है और आपको कैमरे से डर लगता है, आप कैसे एक्टर बन सकते हो? अगर आपको सिंगर बनना है और आपको सिंगिंग करते हुए डर लगेगा, आप कैसे सिंगर बन सकते हो? अगर आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है और आपको माइक से डर लगता है, तो आप मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बन सकते हो? कोई भी काम, कोई भी चीज़ जो आपने अपनी लाइफ में करनी है, अचीव करनी है, उससे पहले आपको अपने अंदर के डर को मिटाना पड़ेगा। आपको उस चीज़ में जंप करना पड़ेगा। Believe me, if you try once, you fail. If you try twice, thrice, if you tried even many times, there is one day you will achieve everything. There is one day you will overcome to your fear. आपने देखे होंगे ना कि अक्सर लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं और उनके आपको अक्सर स्टेटस ऐसे मिलते हैं, मोटिवेशनल स्टेटस, या लिखा होता है कि आई डोंट केयर, आई डोंट गिव डैम, आई डोंट गिव डॉट 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 एंड ऑल दिस। तो वो ये सब लोग होते हैं जो एक्चुअल में सब कुछ करना चाहते हैं, बट दे आर वेरी स्केयर्ड। दे लाइक ऑल दिस थिंग्स बट दे आर वेरी स्केयर्ड, दे कांट इम्प्लीमेंट इन देमसेल्फ। तो अगर आपको कुछ करना है, व्हाट्सएप की स्टेटस की ज़िंदगी से बाहर निकल आके देखो। आपने कभी नोट किया है, जो बिज़ी लोग होते हैं, जो कुछ करने वाले लोग होते हैं, आपको कभी उनके व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस नज़र नहीं आएगा। वो लोग इन फजूल चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करते। वो अपनी ज़िंदगी में एक्चुअल उन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं जिनसे वो डर रहे होते हैं। तो कुछ भी नया सीखने के लिए आपको उस चीज़ में जंप करना पड़ता है। आप निडर बन जाओ, लोग आपसे डरने लगेंगे। और एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि फियरलेस का मतलब बेवकूफ़ी नहीं है कि बेवकूफ़ियाँ करना स्टार्ट कर दो। फियरलेस का मतलब है कि अपने राइट डिसीजन ले रहे हैं, राइट टाइम पे ले रहे हैं, राइट लोगों के साथ ले रहे हैं और अपनी लाइफ को फॉलो करते हुए आप एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। इफ़ यू नो हाउ टू कंट्रोल योर लाइफ इन योर हैंड, देयर इज़ नो फियर एंड फेलियर।